हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम क्राइसिस के बारे में जो एक रिपोर्ट पेश हुई है वफाकी काबीना के इजलास में। उस पर आज बहुत बहस हुई और प्रेजेंटेशन दी गई एफआईए के एक ऑफिशियल की तरफ से वफाकी काबीना को। और जब वो प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो जो नए वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने 2-3 मरतबा उसको रोका कि बस करो भाई। लेकिन वो एफआईए का ऑफिशियल जो है उसने पूरी ब्रीफिंग दी, जिसकी वजह से फिर बाद में वुज़रा ने बहुत से सवालात किए। और लगता ये है कि अगर ये जो वुज़रा की जो कमेटी है जिसमें कि शफकत महमूद साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं और असद उमर साहब हैं, इसकी जब रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके ख़िलाफ़ यकीनन ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और चंद साहब, आपको क्या लगता है कि मामला अरबों का है या खरबों का है? देखिए, एक तो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कैबिनेट में ब्रीफिंग एफआईए का बंदा दे रहा और मिनिस्टर रोक के मिनिस्टर की इजाज़त से ही रिपोर्ट होती है। अच्छा। और दूसरी ये बात जो है ना कि अब कमीशन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है तो इस पर क्लियर हो जाएगा। और हुकूमत चाहती मामला है, अरबों का है कि खरबों हुकूमत का है? उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेगी, वो जो मिट्टी नहीं पाई जाएगी। एफआईए की जो जो प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक तो मामला खरबों का लगता है। देखें, अभी एफआईए ने आज दिया, अभी एफआईए रिपोर्ट आई, अब मिनिस्टर कमेटी मेरे ख्याल हफ्ते डेढ़ में फैसला हो जाएगा। ठीक है। और इस पे बहुत सारे अभी एडवांस कबल अज़ वक्त जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहे एक एक पैरा को लेके लोग, मेरे ख्याल में जब रिपोर्ट प्रॉपर पब्लिक होगी, जब इन प्लेस आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। ऐसी रिपोर्टें दबी तो नहीं जा सकती ना। ठीक है। और अच्छा। ये आप देख लें, इससे पहले भी पेट्रोलियम देखें, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कोई इस हुकूमत से पहले भी यही कंपनीज थी ना। आज तक किसी ने स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की कोशिश की? चलो देखते आज हैं तक आप किसी ने? अब कैपेसिटी में तो कितना किसी इजाफा ने कंपनीज को इतना जुर्माना किया जो अब होगा? होगा। नहीं, कुछ को हुआ भी है। अच्छा, कुछ होगा। को हुआ भी है और कुछ होगा इस रिपोर्ट की बाद में। चलें। जो जिन्होंने 50 लाख तेल नहीं शेयर। मंगवाया उसको जरूर होगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मैंने ज़रा एक सवाल ज़रा दूसरा करना है। कल जब परसों जब जलसा हो रहा था तो आपसे भी कुछ सहाफ़ियों ने जलसा गाह में कुछ एक शिकायत की थी और आपने उनसे माजरत कर ली थी। लेकिन कल जो मरीम नवाज साहबा की मीडिया टॉक है उस पर शिवली फराज साहब ने बड़ा एतराज़ किया। ज़रा सुने मरीम नवाज साहब की गुफ्तगू का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे शिवली फराज साहब एतराज़ कर रहे हैं? मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, बीबीसी भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज। अच्छा। अच्छा राना साहब, ये मरियम नवाज साहबा कुछ चैनल्स की बात कर रही हैं, सबकी बात नहीं कर रही। लेकिन इसमें शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियां और धमकियां उनके इज़हार राय की आज़ादी के दावों की झूठ और बहरूप होने का सबूत है। ये आपका भी यही ख्याल है कि ये कुछ चैनल्स ने ज्यादती की है या इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है? देखें, शिबली फराज साहब खुद भी और उनके जो लीडर हैं वो चैनल्स के और एंकर्स के ख़िलाफ़ जो बातें करते रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने जब वो अपोजिशन में थे तो जो गुफ्तगुएँ उन्होंने की हैं, मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब सब कुछ ही भूल गए हैं। मरीम नवाज साहबा ने जो बात की है, देखें ये वाकई उनके लिए ये बड़े अफसोस और दुख की बात थी कि वो उनके कारकुन, वो उनके पार्टी के लोग जो उनके सामने इतने दिनों से मेहनत की है, जिन्होंने भरपूर जो है वो काम किया है, तो उनसे ये बात मनसूब कर दी जाए कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात की है या उनकी जो है वो सर्जन्स की है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं उस मीटिंग में उनके साथ बैठा था। अच्छा। तो ये उन्होंने जो है वो गिला किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक दो चैनल्स जो हैं जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया। चले ठीक और है। उन्होंने वाकई जो है वो 12, साढ़े 12, 1 बजे से शुरू कर दिया था काम अपना कि जी ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि गिला करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने गिला भी बड़े यानी ऐसे अंदाज से किया है कि किसी का जो है वो जिक्र नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुर्जा बाब साहब, अब मैं आप से आखिर में सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सेनेट के मेंबर रहे हैं और आप माहिर कानून भी हैं। तो एक तो बात यह है कि जो सेनेटर्स की मुद्दत है वो ख़त्म होनी है 11 मार्च 2021 को रात के 12 बजे तक।
तो अगर मुद्दत जो है वो 11 मार्च को रात के 12 बजे ख़त्म होनी है तो फरवरी में इलेक्शन कैसे हो सकता है? दूसरा, जो आइन का आर्टिकल 226 है 226, वो ये कहता है कि सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन के कोई इलेक्शन जो है वो ओपन नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा। और 218 जो है वो ये कहता है कि ये इलेक्शन मुनक्कद करने का इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो फिर ये बात वाज़ेह नहीं है कि ये जो प्रपोज़ल है कि इलेक्शन फरवरी में करवाया जाए, ये प्रपोज़ल गैर आइनी है? देखिए, नेचुरली 11 मार्च से पहले पहले इलेक्शन होने की ज़रूरत है। 11 मार्च के बाद वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली 11 मार्च से पहले वो 8 मार्च, 9 मार्च, फरवरी की तारीख में हो सकता है। लेकिन डेट का तयन करने का जो इस्तेहकाक है वो प्योरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो वफाकी हुकूमत का है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वफाकी हुकूमत की तरफ से नजर आता है। जहां तक सेनेट इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं शो ऑफ हैंड वाली हवाले से, देखिए स्पिरिट ये है आईने पाकिस्तान का कि सिर्फ वजीर आजम या वजीर आला जो कि लीडर ऑफ द हाउस है, उनका जो वोटिंग होती है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होती है। बाकी तमाम चीजों के अंदर सीक्रेसी ऑफ बैलेट को तरजीह दी गई है। और इसीलिए जब पार्लियामान ने 2017 में इलेक्शंस एक्ट को पास किया था तो उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से स्पेसिफिकली सेक्शन 122 में सब सेक्शन 5 में इसको जिक्र किया था कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये मामला मुबहिम नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट की फर्दर गाइडेंस की जरूरत है। पार्लियामान इस मामले के ऊपर फैसला कर चुका है और अगर इस मामले में आप पार्लियामान से मामला डाइवर्ट करके अदालत की तरफ लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये आप पार्लियामान की बेतौकीरी कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।